हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए। आइए आज रविवार का दिन प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। भजन संगीता की पुस्तक उसके 30 अध्याय को हम लोग निकालें। भजन संगीता की पुस्तक उसकी 30 अध्याय उसकी 11वां पद को मैं आपके बीच में पढ़ाना चाहूँगा। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरी टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का दिन के लिए। प्रभु जी आज तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु जी ये आपका वचन है, मैं आपका हूँ कि जो सुनने वाले उन सबों को आप छू ले। प्रभु जी आपके वचन हर एक भाई बहनों को जो सुनते हैं उन सबों को आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद भजन संगीता 30 अध्याय उसकी 11 पद में बहुत अच्छा भजन इन्होंने गाया है और उसमें यूँ बताता है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। विलाप को बदल दिया है। दाऊद के जीवन में बहुत कुछ ऐसी दुखी घड़ी थी, लेकिन तमाम विलाप को बीच में उसने हमेशा प्रभु को याद किया और प्रभु ने उसको विलाप को नृत्य में बदल डाला है। और आज भी हम विलाप में बैठे हुए हैं, अपने घर में बंद कमरे में हम यही विलाप कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम बाहर जाएंगे, कब हम पहले जैसा आज़ादी से जाएंगे, अपनी ऑफिस अपनी कारखाना में अपने काम में जाएंगे। मैं भी यही आशा करता हूँ कब मैं प्रार्थना भवन में जाऊँ, कब मैं प्रार्थना करूँ सबके लिए, कब मैं लोगों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करूँ। मेरा मन भी लालसा करता है, लेकिन इस बात को लेकर हम अपने घर में विलाप करते हैं, एक दूसरों से बातें करते हैं कि भैया कब खुलेगा, प्रधानमंत्री की बैठक आज होगा कल होगा, यही समाचार देखते हैं और हम बड़ी आशा उम्मीद करते हैं कि भैया बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाए। उसी प्रकार हम विलाप कर रहे हैं। प्रभु आज ये वचन देता है कि विलाप को, आपकी विलाप को प्रभु बहुत जल्दी नृत्य में बदल डालेगा। यही एक विश्वास के साथ दाऊद यहाँ भजन गा रहा है। आइए हम और कुछ और वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर 30 अध्याय भजन संगीता में 2 पद में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मुझे चंगा किया है। और उसके बाद 3 पद में कहता है, हे यहोवा, तूने मेरी प्राण को अधोलोक में से निकाला और तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आज परमेश्वर पिता हम सबको बचा रहा है। इस महामारी से हम और आपको प्रभु बचा रहा है और बचाएगा, यही विश्वास है। अधोलोक में जाने नहीं देगा। और दाऊद कहता है, तूने मुझे जीवित रखा है, मुझे कब्र में जाने नहीं दिया है प्रभु। और प्रभु आज हमें जीवित रखा है, हमें इस महामारी में मरने नहीं दिया है और आने वाला दिन में भी प्रभु हमें बचाएगा और हमें जीवित रखेगा। यही दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे तूने मरने नहीं दिया है,
तूने मुझे बचा कर रखा है प्रभु जी, मुझे आधलोक में निकालने नहीं दिया है। इसी प्रकार वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। और उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि 4 पद में, हे यहोवा के भक्तों, उसकी भजन गाओ और जिस पवित्र नाम उसके स्मरण होता है उसके धन्यवाद करो। हे प्रभु के भक्तों, उसकी धन्यवाद करो और उसके पवित्र नाम को जो स्मरण करते हो धन्यवाद करो। सही में आज हम इस लॉकडाउन के द्वारा पिछले 1 महीने के ऊपर हम 3 पहर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करते हैं प्रार्थना में? गाना, भजन, धन्यवाद, प्रभु का वचन को हम करते हैं। हम प्रभु के भक्त हैं। दाऊद कहता है यहोवा के भक्तों कि उसकी भजन गाओ, उसकी स्तुति करो। और वही आज हम कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, कि प्रभु हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए एक मौका दिया है। और उसके बाद मई महीने पहले तारीख को जो प्रभु ने हमें वचन दिया था, और वो वचन को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 32 अध्याय भजन संहिता 32 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। प्रभु हमारे छिपने का स्थान है। आज हम छिपे हुए हैं और इस लॉकडाउन में अपने घर में हम बैठे हुए हैं, हम प्रभु में छिपे हुए हैं। दाऊद कहता है तू मेरा छिपने का स्थान है प्रभु, तू मेरे संकट में से मुझे रक्षा करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा का गीतों घेर लेगा। इस पद में जो है 32 पद में 2 प्रकार की अर्थ को हम देखते हैं। पहला शब्द इसमें 32 और 7 में दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मुझे छिपने का स्थान तू है और तू मुझे संकट से रक्षा करेगा। और आज प्रभु हमें छिपा रहा है अपनी हाथ की हथेली पर, अपनी हाथ की छाया पर प्रभु हमें छिपा रखा, हम उसमें छिपे हुए हैं और संकट से वो हमारी रक्षा करेगा। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे और जय जयकार करेंगे। और वही वचन में लिखा है कि तू मुझे चारों ओर से छुटकारा का गीत से घेर लेगा। हम छुटकारा का गीत गाएंगे जब हम मिलेंगे, हम प्रभु को जय जयकार करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी आपने बचा लिया है, प्रभु इस महामारी से हमें बचा लिया है, आप धन्यवाद देंगे। मैं भी आपके साथ खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, दूंगा। प्रभु वो दिन बहुत जल्दी लेके आने वाला है मेरे भाइयों। और उसके बाद हम पढ़ते हैं और यहाँ पर 30 अध्याय में वापस हम जाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 9 पद को हम आगे जब पढ़ते हैं, सारे 5 पद को, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्षण भर की उसकी क्रोध है। जो आज हम क्रोध की दिन गुजार रहे हैं, वो क्षण भर में वो खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी अभी खत्म हो जाएगा। और कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात में रोना पड़े, आज रात हम गुजार रहे हैं, भले दिन भी हमारे लिए रात हो चुका है मेरे भाइयों। जैसे आदमी रात को दरवाजा बंद करता है, गेट बंद करता है, अंदर अंदर बैठा रहता है, बाहर नहीं जाता है, तो उसी प्रकार आज दिन में हम दरवाजा बंद करके बाहर बच्चे को जाना नहीं देते हैं, हम नहीं जाते हैं, इसलिए दिन भी रात हो गया है। यीशु मसीह ने कहा
यूना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और उस इच्छा को पूरा कर जिसने अपने पिता ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो मुझे भेजा है, उसके काम को मुझे दिनों दिन करना अवश्य है, क्योंकि रात आने वाली है। प्रभु यीशु ने कहा रात आने वाली है। कैसा रात? जो आज हम देख रहे हैं, दिन में छिप कर बैठे हुए हैं अपने घर में, यही रात है। यीशु ने कहा वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। आज भी हम घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई सामान नहीं खरीद पाते, कोई बाहर नहीं जा पाते हैं। यीशु ने कहा वो रात आने वाली है। यही रात है मेरी भाई बहनों, कि आज इस रात को हम गुजर रहे हैं। इसलिए दाऊद कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज हम रात में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और उसी प्रकार स्तुति भजन से आज रोज गुजारा कर रहे हैं। 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, 35 दिन 40 दिन लगभग होने वाला है, फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना भजन से हम जा रहे हैं। एक ही रात है, प्रभु के सामने एक रात है, और प्रभु कहता है, दाऊद यहाँ पर बोलता है सवेरे आने वाला है। रात को कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। उस सवेरे आनंद पहुँचेगा। ये दिन निकल जाएगा मेरी भाई बहनों। ये रात जो है कि जो आप देख रहे हैं, ये रात है, वो निकल जाएगा। वो दिन आ रहा है, उस सवेरा आ रहा है। प्रभु ने ये वचन मुझे दिया है मेरे भाइयों। मैं भी इस वचन को पढ़कर जो है कि प्रभु में बड़ी जोश में हो गया। प्रभु को मैं धन्यवाद दिया हूँ। प्रभु ने ये वचन दिया है, वो दिन आ रहा है, वो सवेरा आ रहा है। आज रात जा रही है लेकिन वो दिन आ रहा है। सवेरे आनंद पहुँचेगा, और वो दिन जब सवेरे निकलेगा, सुबह का एक सूरज एक आएगा, और वहाँ पर हम सब मिलेंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम प्रभु की भजन करेंगे। वो दिन बहुत नज़दीक है मेरे भाई बहनों। वो सवेरे का दिन है, और प्रभु के पास है, किसी के पास नहीं है। वो प्रभु अपने पास उसको सुरक्षित रखा है। वो आनंद का दिन प्रभु आपके लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, मेरे लिए रखा है। उस दिन मैं भी जाऊंगा प्रार्थना भवन में, मैं प्रचार करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सब लोगों से मिलूंगा, और वो सवेरे का दिन प्रभु अपने हाथ में रखा है, और वो एक दिन प्रकट करेगा, उसने बताया है। और निश्चय वो दिन, वो सवेरे आने वाला है मेरे भाइयों। उसके बाद हम देखते हैं 9 पद, भजन संहिता 30 अध्याय उसके 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तब मेरे लहू में क्या लाभ होता है? क्या मिट्टी तेरे धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? दाऊद कहता जब मैं कब्र में चले जाऊं, मेरी लहू क्या फायदा है? मैं मर जाऊं तो क्या फायदा है? मैं कब्र में चले जाऊं, क्या फायदा है प्रभु? लेकिन तूने मुझे जीवित किया है, आज मैं जिंदा है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करूंगा। प्रभु हमें भी जिंदा कराएगा, प्रभु हमें भी बचाकर खड़ा करेगा। यदि हम मर जाएं तो क्या फायदा है मेरे भाइयों? लहू हमारी शरीर प्रभु की स्तुति नहीं करेगा, लेकिन प्रभु हमें बचाएगा, अपनी भवन में हमें लेके आएगा। हम सब मिलकर प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यही दाऊद कहता है, क्या मिट्टी तेरी धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार कर सकती है? नहीं, मैं जीवित हूँ, मैं आपके वचन के प्रचार करूँगा, क्योंकि आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मेरी प्राण को नाश होने से बचाया है, और इसलिए मैं आपके स्तुति करूँगा।
और उसके बाद हम देखते हैं 11वां पद में, तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य को बदल डाला है, तूने मेरी टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आज विलाप रहे हैं, आज सब हम विलाप कर रहे हैं। अब एक दिन प्रभु विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। उस समय हमारा मन करेगा हम नाचें, उस समय हमारा मन करेगा प्रभु के लिए हम कूदें, प्रभु के लिए जाएंगे। हमारा मन हमारी आत्मा दोनों मगन हो जाएगी। वो दिन बहुत जल्दी प्रभु लेके आएगा, जिस दिन हम प्रभु के सामने नाचेंगे, गाएंगे। You turn my wailing into dancing। प्रभु हमें नाच में बदल देगा। हम नाचेंगे, गाएंगे और प्रभु की हम स्तुति करेंगे। प्रभु वो दिन रखा है, प्रभु के पास वो दिन है मेरे भाई बहनों, बहुत जल्दी वो बदल देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मेरी टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधेगा। जो आज टाट है मतलब दुखी है, आज हम नया कपड़ा नहीं पहन पाए क्योंकि घर में रहते हैं, सादा कपड़ा पहने हैं। हम जब भवन में आते हैं, कहीं जाते हैं, कितना नया कपड़ा, अच्छी साड़ियाँ पहन के जाते हैं, लेकिन वो सब बंद हो गया। 1 महीना 1.5 महीना से अच्छी कपड़ा पहनना बंद हो गया, गहना पहनना बंद हो गया, शादी में जाना घूमना सब बंद हो गया। तो हम सादा ड्रेस पहने हैं, बड़ी दुखी में हम बैठे हुए हैं। टाट, प्रभु कहता है तूने मेरी टाट उतरवा कर, प्रभु इस वस्त्र को जो हम हमेशा पहनते हैं सादा कपड़ा, उसको उतार देगा और उसके बाद बढ़िया कपड़ा पहनाएगा। हालेलुया। हम बाहर जाएंगे, हम प्रभु के भवन में जाएंगे, हम जय जयकार करेंगे। टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। और उसके बाद 12 पद में पढ़ते हैं, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे। इसलिए प्रभु ये काम करेगा, इसलिए हम और आपको बचाएगा, इसलिए हम सबको टाट का कपड़ा उतरवा कर हमें पटुका बांधेगा। इसलिए वो बांधेगा ताकि हम प्रभु की जय जयकार गाना गाते रहें। यही कहता है 12 पद में, ताकि मेरी आत्मा उत्साहित हो जाए, तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। अब जिस दिन प्रभु हमें वो चमत्कार करेंगे, जिस दिन प्रभु सवेरे देखने के लिए मौका हमें देंगे, उस दिन हमारी आत्मा आनंदित हो जाएगा। हम प्रभु को गीत गाते जाएंगे, गाते रहेंगे। आज भी गा रहे हैं और उस दिन भी और गाएंगे, और तेजी से गाएंगे और खुशी के साथ गाएंगे। प्रभु हमारा उस दिन, इस दिन को बदल डालेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके हाथ में है वो दिन, और वो कहता है बहुत जल्दी मैं उसको बदल डालूंगा। इस महीने का भी यही वचन है प्रभु ने हमें दिया है। उसने कहा है कि हमें क्या करेगा, तो मुझे चारों ओर से छुटकारा का गीतों से घेर लेगा। आज मई महीने में 1 तारीख में प्रभु यही वचन दिया है, तूने मुझे चारों ओर क्या करेगा, छुटकारा का गीतों से घेर लेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे मेरी भाई बहनों। इसलिए आज विश्वास के साथ हम इस वचन को विश्वास करें। जब प्रभु मुझे दिया है, मैं भी विश्वास किया। मैं सोचा कि प्रभु आज तो ये हालत है प्रभु जी, लेकिन प्रभु ने कहा आज का दिन तुम देख रहे हो, कल का दिन मैं देख रहा हूँ। इसलिए विश्वास करो। इसलिए मेरे साथ आप भी विश्वास करिए। विश्वास के साथ आप दुहाई देते रहे। दाऊद कहा कि मैं तेरी दुहाई देता रहा, तूने मुझे चंगा किया। आज हमारी दुहाई जाता रखे रहेंगे। शायद हो सकता है 1 महीना चले और जो जितना दिन आगे बढ़ेगा, लॉकडाउन जो भी हो, लेकिन हम प्रभु की स्तुति भजन गाते रहेंगे और प्रभु की दुहाई देते रहेंगे। और एक दिन वो सवेरे आएगा, हम आनंद मनाएंगे।
तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी वचन से आप एक दूसरों को उत्साहित करिए और आनंद मनाइए और प्रभु की स्तुति भजन करते रहिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन के लिए। आज इस पवित्र दिन में प्रभु जी हमने आपके वचन से मनन किया है। आपका वचन कहता है रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। आज हम उसी रात में खड़े हैं। भले दिन है लेकिन रात है प्रभु जी। लेकिन एक दिन तुम इस रात को प्रभु जी आनंद से बदल देगा और वो सवेरे कर देगा प्रभु। हम उस सवेरे में जाएंगे और उस आनंद उठाएंगे, आपकी स्तुति भजन गाएंगे। एक दिन हम सब इकट्ठा होंगे प्रभु। हमारा ये विश्वास है प्रभु जी, तूने ये वचन दिया है और तू करेगा, क्योंकि आपकी सेवकाई बहुत बाकी है प्रभु जी। आपका काम अभी भी बाकी है। हमारा देश में आपका काम बाकी है। आपका उद्धार का काम अभी भी बाकी है प्रभु जी। तो फिर से खोलेगा, हम जय जयकार करेंगे, आपकी वचन को स्तुति करेंगे, प्रचार करेंगे, आपके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं, हम सबको आशीष दें। सारी आदर और महिमा सम्मान हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।